हेलो स्टूडेंट, आई एम आराधना शुक्ला। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अनुभव कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने लास्ट सेशन में आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल्स को कैसे लिखा जाता है। इस सेशन में बात करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ग्रामर से रिलेटिव है, वो है हमारा नरेशन। नरेशन यानी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। आज मैं आप लोगों को डिटेल पढ़ाऊंगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या है, उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, जो बोर्ड एग्जाम में हमारे जो लिखने के लिए आता है 2 नंबर से आता है। यदि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीख लेंगे तो जो हमारे जो बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पूछा जाता है वो कंफर्म हो जाएगा। इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करूंगी कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए, कोशिश पूरी करो, सफलता मिली तो बढ़िया, ना मिली तो क्यों डरे, जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इसी मोटिवेशन के साथ में इस सेशन को स्टार्ट करती हूँ। मैंने आप सभी लोगों को बताया कि आज मैं आप सभी लोगों को नरेशन के बारे में बताऊंगी। नरेशन यानी डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या है और इनडायरेक्ट स्पीच को में कैसे कन्वर्ट करेंगे। डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको कन्वर्ट किया जाए किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में। ओके, देखिए डायरेक्ट स्पीच है उसको मतलब बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, फिर इनडायरेक्ट स्पीच मतलब उसमें कन्वर्ट करना रहेगा। उसके कुछ रूल्स होते हैं, सबसे पहले जो मतलब कैसे हम मतलब कन्वर्ट करेंगे, बेसिक रूल्स क्या है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, जो फॉलो किया जाता है। देखिए, पहले बताएंगे डायरेक्ट स्पीच क्या है। जैसे डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी द्वारा मतलब बात की जा रही हो, अगर कोई भी चीज अगर डायरेक्ट मतलब सीधे किसी द्वारा बात की जा रही हो, ठीक है, वो हमारा डायरेक्ट स्पीच हो। और किसी से घुमा फिरा के मतलब कोई दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में किसी पहले व्यक्ति को बता रहा है, जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के बारे में तीसरे व्यक्ति को बता रहा हो, ये स्पीच हमारा इनडायरेक्ट होगा। और जो डायरेक्टली पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बता रहा है या दूसरा तीसरे से खुद के बारे में, हमारा हो गया डायरेक्ट। तो बात कर रही हूँ डायरेक्ट स्पीच। जैसे डायरेक्ट स्पीच हमारा है, कोई भी सेंटेंस ले लें, जैसे हमारा हो जाएगा he says कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। फिर बात करेंगे ही सेज। उसके बाद हम बात करेंगे कि देखो हम आप लोग ज्यादा नहीं बताएंगे कि मतलब कंफ्यूजन वाले कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट क्या है, मतलब बता देंगे कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टिंग पार्ट क्या है, लेकिन उतना ही पढ़ाएंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, आपको आसानी से समझ में आ जाए। तभी तो यदि आप लोगों को अच्छे समझना है तो हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आ जाए। हम आपको घुमाएं फिराएंगे नहीं, डायरेक्ट पढ़ाएंगे। मैंने क्या बताया कि ही सेज, देखो इधर वाला जो पार्ट होता है मतलब कोई चीज वक्ता मतलब कोई बात कहता है तो हमारा हो जाएगा ही सेज। रिपोर्टिंग वर्ब, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा, इसके लिए हमारा रिपोर्टेड पार्ट हो जाता है, ठीक। तो ये इन्वर्टेड कॉमा में रहता है। यहाँ पर he says that, he says the sun rises in the east। होगा डायरेक्ट स्पीच। he says the sun rises in the speech, in the east। देखिए इसने सिंपल कहा है ना, कि he says the sun rises in the east। अब इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, जिसको जो मतलब कि किसी द्वारा कही जा रही हो, कि जैसे उसने कहा कि the sun rises in the east, जो सूर्य है वो हमारा जो पूर्व दिशा में उगता है, ठीक। अब लेकिन उसने क्या कहा, देखिए ये हो जाएगा, इसको हम इनडायरेक्ट कन्वर्ट करें तो हमारा हो जाएगा he says। हम बताएंगे इसको क्यों कन्वर्ट नहीं किया जाता। टेल्स और टोल्ड, ही सेज दैट,
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, देखिए कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। हमारा डायरेक्ट स्पीच है जो डायरेक्ट कहा गया है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए डायरेक्ट स्पीच बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा, डायरेक्ट स्पीच हमेशा दिया रहता है, उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना रहता है। इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं। फर्स्ट, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। यदि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव टाइप का है, अफर्मेटिव ना कि इंट्रोगेटिव, तब हम यूज करेंगे किसका, क्या था, दैट, कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। ठीक, सिंपल, तो हम सिंपल है। उसके बाद में कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद हम ध्यान देंगे कि मतलब कि टेंस के बारे में। यदि जो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है वह अगर किसमें है, अगर फ्यूचर टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में है तो नो चेंज होगा। पूरे सेंटेंस को कंजक्शन दैट का यूज करके उसी तरह लिख लिया जाएगा, उसमें नो चेंज होगा। यदि कब, जब हमारा जो सेंटेंस मतलब है जो रिपोर्टिंग वर्ब है हमारा फ्यूचर में होगा तो नो चेंज। उसके बाद भी अगर प्रेजेंट में होगा तो नो चेंज। देखिए कब चेंज किया जाता है, जब हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब चेंज किया जाता है। यदि यहाँ पास्ट में हो गया हमारी रिपोर्टिंग वर्ब तो चेंज होगा। ओके, और देखिए हमारा बेसिक रूल हो गया कि यदि फ्यूचर टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में तो चेंज नहीं होगा, और यदि पास्ट टेंस में तो उसे बदल दिया जाएगा। ठीक, क्या बदल दिया जाएगा, इधर वाला जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें परिवर्तन किया जाएगा। ठीक, और अगर फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस में है तो जो हमारा रिपोर्टेड पार्ट है इसमें चेंज नहीं होगा, उसी तरह लिख लेंगे। हमारा सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है, देखिए यदि इधर अगर कोई सब्जेक्ट है उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें सब्जेक्ट केवल सब्जेक्ट है तो से का टेल होगा, सेज का टेल्स होगा, सेड का सेड ही होगा। सॉरी, हाँ, यदि यहाँ में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर ऑब्जेक्ट है तो क्या होगा, से का टेल हो जाएगा, सेज का टेल्स हो जाएगा, सेड का टोल। यदि सब्जेक्ट के बाद हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या बताया, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उसमें चेंज नहीं होगा, उसमें से को से ही लिखा जाएगा, सेज को सेज, सेड को सेड, चेंज नहीं होगा। ओके, हमारा थर्ड रूल है। हम बात कर रहे हैं कि ये हमारा बेसिक है। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर हमने सेज लिखा, इसको कन्वर्ट नहीं किया क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट के बाद अगर ऑब्जेक्ट होता है तो से को टेल में और सेड को टोल्ड में कन्वर्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है तो हमने इसको सेज लिख दिया। मैंने क्या, कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। इफ और जो आस्क, इफ का जो हम इफ या वेदर का जो यूज करते हैं वो हमारा इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं, इसमें यूज नहीं किया जाएगा। यहाँ पर हम केवल कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। उसके बाद में यदि हमारा फ्यूचर टेंस में है या फिर प्रेजेंट टेंस में है तो इसमें चेंज नहीं होगा। यदि फ्यूचर टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में, इसमें चेंज नहीं होगा। यदि पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड पार्ट भी को चेंज कर देंगे। और देखिए रिपोर्टेड पार्ट को चेंज करने का रूल्स क्या है, जो रिपोर्टेड पार्ट है उसको चेंज करने का रूल्स क्या है, टेंसेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। टेंसेज को हमने पढ़ाया तो हमने आपको बताया था कि टेंसेज को अच्छे से पढ़ लीजिए, कि चाहे वॉइस हो, चाहे सिंथेसिस हो, चाहे सिंटेक्स हो, चाहे नरेशन हो, क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है टेंसेज। टेंसेज के आधार पर ही हम किसी भी सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमको कैसे कन्वर्ट करना, टेंसेज से कैसे परिवर्तन करना टेंसेज में। देखिए यदि हमारा जो रिपोर्टेड पार्ट है उसमें वह अगर हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, जितनी प्रेजेंट टेंस में उसको पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ओके, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज होगा हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, फिर बात करें पास्ट टेंस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। पास्ट टेंस में अगर तुम्हारा रिपोर्टेड पार्ट है तो पास्ट टेंस में आएगा तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो पास्ट टेंस में
पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट कंटीन्यूअस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, लेकिन जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, लेकिन जो पास्ट परफेक्ट टेंस है एंड जो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। बात करें फ्यूचर टेंस में, अगर जो रिपोर्टेड पार्ट हमारा है वो फ्यूचर टेंस में होगा तो क्या होगा। देखिए, फ्यूचर टेंस के लिए हमेशा याद कीजिए कि जो सेल है शुड में कन्वर्ट हो जाता है, जो विल है वुड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कैन है कुड में हो जाता है, जो मे है माइट में कन्वर्ट हो जाता है। कब? जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि जो हमारा जो हैड है, हैड जो हमने बताया पास्ट परफेक्ट टेंस का है हैड, और जो कुड है, शुड है, माइट है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। ओके, फिर मैं बेसिक रूल से जो टेंसेस है टेंस को कैसे परिवर्तित किया जाता है ये हो गया। फिर हम बात कर रहे हैं कि एक बात और याद रखना कि कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय यदि लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर ये फुल स्टॉप हो जाएगा। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आप लोग बताऊंगी कि कभी भी डायरेक्ट इंडायरेक्ट बनाते हैं तो यहाँ जो कॉमा होता है वो हट जाता है, इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। ओके, ये हमारे बेसिक रूल्स हैं जो हमने आपको बताया, हमारे कुछ बेसिक रूल्स है। आप लोग इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको समझ लीजिए, और मतलब फिर हम कुछ सेंटेंस लेकर आएंगे नेक्स्ट सेशन में कि उससे आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर उसके बाद में देखिए, नरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक सेशन में समाप्त नहीं किया जा सकता। करने को तो कर दे, लेकिन आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए हम इसको दो तीन क्लास में इसको समाप्त करेंगे। ठीक, अब मैंने ये टॉपिक आपको बेसिक बताया कि अफर्मेटिव में मतलब कि कैसे सिंपल चेंज किया जाता है। फिर इंट्रोगेटिव के रूल्स अलग है, इंट्रोगेटिव के रूल्स आपको अलग पढ़ाऊंगी। तो इम्परेटिव सेंटेंसेस होता है उसको अलग पढ़ाऊंगी, उसके रूल्स को। ओके, फिर उसके बाद में मतलब कि सब मिक्स करके आप लोगों को लेकर आऊंगी, जो PYQs के क्वेश्चन उसको सॉल्व कराऊंगी। तो जो आज नरेशन वाली क्लास है वो 2-3 दिन लगातार चलता रहेगा। ठीक, तुमने क्या बताया ये हमारा चेंज हो जाएगा। फिर 2-3 सेंटेंस और करा रही हूँ। जैसे हमने बताया था कि कहाँ पर टेल्स का यूज किया जाता है और टोल्ड का यूज मतलब कहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है ऑब्जेक्ट वाले। जैसे आई सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर ए गुड बॉय। देखिए, आई सेड टू हिम यू आर ए गुड बॉय। ठीक, ओके, इसको कन्वर्ट करेंगे। हमने आपको बताया कि आई हमारा सब्जेक्ट है, हिम हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था तो इसको हमने चेंज नहीं किया था, सेज को सेज कर दिया था, लेकिन सब्जेक्ट के बाद में इसी रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा ऑब्जेक्ट भी आ गया। तो इसको सेड टू को हमने क्या बताया, सेड टू चेंज इनटू टोल्ड। सेड को हम टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारी जो इंडायरेक्ट स्पीच बन जाएगा आई टोल्ड हिम। ओके, हमने क्या होता है कंजक्शन किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दैट हो जाएगा। यू, जो हमारा यू होता है वो हमारा हमेशा एक ट्रिक है सन। ओके, सन, हाँ, सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा किसके हिसाब से, इसके हिसाब से हो जाएगा। सॉरी, किसी से ना कुछ रूल्स था नंबर से आदि, लेकिन सन जो हमारा है सब्जेक्ट हमारा जब 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 यहाँ पर हमारा आएगा सन, जो हमारा फर्स्ट पर्सन है, यदि फर्स्ट पर्सन का हमारे यहाँ पर कुछ है आई भी यू दे, हमारा सब्जेक्ट के साथ चेंज हो गया तो हमारा हो जाएगा ये। ओके, हम बात करेंगे जो हमारा सेकंड पर्सन का हमारा है, यदि आ गया तो उसको हम चेंज कर देंगे किसके हिसाब से, जो हमारा सेकंड पर्सन का आया उसको हम चेंज कर देंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक, जो थर्ड पर्सन का हमारा जो होगा उसमें नो चेंज होगा। ओके, सन है 130, उसको याद कर लेंगे। तो सब्जेक्ट लगा आ जाएगा हमारा, इसको हम चेंज करें किसमें,
जो फर्स्ट पर्सन का आएगा आई वी यू डे, उसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो सेकंड पर्सन हमारा आएगा यू आएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जो थर्ड पर्सन हमारा आएगा जैसे ही सी, इसको नो चेंज करेंगे। ओके, तो इसका हमारा हो जाएगा ही सेड दैट। यू हमारा जो है वो हमारा सेकंड पर्सन का है, जिसको हम चेंज कर दें किसमें, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हमारा हो जाएगा यू, यू को हम हिम के साथ करेंगे तो हिमा, जो हमारा हिम होता है हिम का जो हमारा जो सब्जेक्टिव बनेगा वो हमारा ही हो जाएगा दैट ही। ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हमने बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हमारा ये हो जाएगा ही वाज ए गुड